दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं पे खो जाता है, चोरी हो जाता है या ऑनलाइन किसी ने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है, तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज रहती हैं, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, आपका एटीएम या आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं पे खो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप बैंक की हेल्पलाइन रहती है, आपके डेबिट कार्ड के पीछे या आपकी जो बैंक की कॉपी होती है, चेकबुक वगैरह, सब जगह पे आप देखेंगे तो आपका उनका एक 24/7 कस्टमर केयर का नंबर लिखा होता है, जो उनका कार्ड, जो अपना कॉल सेंटर हेल्पलाइन वगैरह, आप उस पर फ़ोन करके अपने कार्ड को तुरंत ब्लॉक करा दीजिए। ऑनलाइन कर देते हैं। दूसरा, अगर आपके पास भाई नंबर नहीं मिल रहा है या नहीं बात हो पा रही है, तो आजकल हम लोग अपने फ़ोन के अंदर मोबाइल बैंकिंग ऐप चलाते हैं। आप ऐप में जाके भी, मोस्टली बैंकिंग ऐप के अंदर ये फैसिलिटी दी होती है कि आप वहाँ पे जाके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या हॉट लिस्ट कार्ड करके ऑप्शन होता है, आप वो कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आगे आपका नुकसान होने से बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कार्ड तो खो गया, लेकिन अगर गलत हाथों में चला गया और उसको पासवर्ड अगर तुक्का लग गया, उसको पता है, तो वो फिर आपको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकता है। तो ब्लॉक करने के बाद आप इस लॉस से बच सकते हैं। अगर आपने अपने कार्ड को किसी यूपीआई से, किसी वॉलेट से लिंक कर रखा है, तो वो आप अपना ऐप में जाके या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जहां भी आप उसको यूज करते हैं, वहां से उसको डिसेबल कर दिया आपने। मान लीजिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह के साथ उसको लिंक कर रखा है, तो वहां से उसको हटा दीजिए, ताकि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड, कोई फाइनेंशियल लॉस वहां से ना हो। आपके पास पासवर्ड है तो अपना ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग, पेमेंट ऐप्स पे जाके उसका तुरंत पासवर्ड भी चेंज कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कई बार कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं कार्ड पे या जो उसका कवर होता है उस पर भी अपना उसकी पिन वगैरह लिख देते हैं। अगर आप चेंज कर देंगे तो आपके साथ वो फ्रॉड होने से बच जाएगा। और आपने कस्टमर केयर में किसी से बात करी है, तो उस जिस व्यक्ति से बात हुई है उससे तो आप अपना कंप्लेंट नंबर, एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो ले लीजिए। किस व्यक्ति से बात हुई है वो डिटेल आप लिख लीजिए। कितने बजे बात हुई है, किस दिन बात हुई, वो ले लीजिए। कल को अगर कुछ चैलेंजेस आता है, कोर्ट में भी केस जाता है, तो वहाँ पे ये सारे रेमेडीज के लिए आपको जो है इन सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है एज ए एविडेंस। अगर आपका पिन लीक हो या कार्ड चोरी हो जाए, तो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो। एक तो आप अपना क्या क्या आपको मतलब सावधानी रख सकते हो। रिसेंटली ट्रांजैक्शन चेक करें कि आपके अकाउंट से कोई पैसे तो नहीं कटे हैं, कोई अनऑथोराइज, कोई अमाउंट, कोई टाइम, कोई मर्चेंट, इस तरह कोई मैसेज तो आपके पास नहीं आया है। बैंक को आप बोल सकते हो कार्ड के साथ साथ टेम्परेरी आपका अकाउंट भी आप चाहो तो फ्रीज करा सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से आप उसमें बच सकते हो। अगर पैसा कट गया है तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। एक चार्ज बैक करके ऑप्शन होता है बैंक के अंदर, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो उसमें जिस सामने वाले के बैंक में पैसा गया है, वो अकाउंट उस पैसे को होल्ड करा देता है बैंक जो है, ताकि उसका आगे मिस यूज ना हो, और जैसे आगे फर्दर कानूनी प्रोसेस हो वो पैसा आपका वापिस आ जाए। अपने एविडेंस कलेक्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बैंक से जो आपने बात करी, कस्टमर केयर में जो आपने बात की, कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई यूपीआई का नोटिफिकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपना सेव करके रखिए। डिटेल को आप अपने पास एक एविडेंस के रूप में सब इकट्ठा करके रखिए, ये आगे आपको सारी चीज़ें हेल्प करती है। आप एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुई है, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, कोई आपके साथ एक्सटॉर्शन हुआ है, या फिजिकली किसी ने कार्ड चुरा लिया है और उसको यूज करा है, तो इन मामलों में आप एफआईआर करा सकते हो। कहाँ फाइल कर सकते हैं? आप अपना पुलिस स्टेशन में जाके करा सकते हो, साइबर सेल में करा सकते हो। आईटी एक्ट 2000 के अंदर हमारा जो आईटी एक्ट आया था, उसके थ्रू भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और साइबर क्राइम के लिए www.cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, या 1933 पे भी आप फ़ोन करके भी कंप्लेंट कर सकते हो। और एफआईआर में क्या चीज़ें लिखनी, वही सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी कि मेरे पास ये इस बैंक का ये कार्ड नंबर था, ये सारी चीज़ें थी, ये मेरा चोरी हो गया है या भी कहीं खो गया है, तो वो सारी आप उसमें आप डिटेल अपनी लिख सकते हो। बैंक से आप क्या ग्रीवेंस, क्या एस्केलेशन आप ले सकते हो। आप फॉर्मली रिटर्न कंप्लेंट आप कीजिए बैंक को। मैंने आपको बताया था कि आपकी ये ब्रांच में मैंने चीज़ें सबमिट कर दी है, ये अनऑथराइज मेरा ट्रांजैक्शन हुई है, इस डेट में ये पैसा कटा है, तो उसको चार्ज बैक के लिए आप वहाँ पे अपना एक कंप्लेंट रेज कर दीजिए। कंप्लेंट नंबर आप उनसे ले लीजिए, रेफरेंस नंबर वो ले लीजिए, इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। बैंक अगर डिले करता है तो उनका एक नोडल ऑफिसर होता है, पहले सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से संपर्क कीजिए।
अगर वो कोई अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं करता है तो उनके नोडल ऑफिसर से संपर्क कीजिए। अगर वो भी नहीं करता तो चीफ नोडल ऑफिसर होता, आप उनसे संपर्क कीजिए। और वहाँ से भी आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बैंक ओम्बड्समैन होता है, आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, जो डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो ये सारी लीगल रेमेडीज आप अपने इसमें रख सकते हो। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था भी क्या क्या आप इसमें कर सकते हो। आप अपना एक तो कंप्लेंट करके डीएक्टिवेट करा दीजिए यूपीआई के वॉलेट को या कार्ड को या अपने बैंक अकाउंट को। दूसरा, चार्जबैक के लिए बैंक में आप अपना ये कंप्लेंट दे दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्या क्या टिप्स आप रख सकते हो इन फ्यूचर आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। एक तो अपना ओटीपी या पिन नंबर ना किसी अनजान व्यक्ति के साथ या जिस व्यक्ति से आपका भरोसा ना हो, हर व्यक्ति से आप इसको शेयर ना करें। दूसरा, आजकल 2 स्टेप अथेंटिकेटर आता है, जैसे गूगल अथेंटिकेटर वगैरह, तो 2 फैक्ट अथेंटिकेटर आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो उसमें डबल आपके पास मैसेज ओटीपी आते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले। ट्रांजैक्शन की आप लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे ई कॉमर्स वगैरह पे हम लोग ऑनलाइन सामान वामान खरीदते तो वहाँ पे आप अपना लिमिट सेट कर दीजिए कि इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन ना हो। वर्चुअल कार्ड आप यूज़ कर सकते हो फिजिकल कार्ड की जगह। उसके बाद रेगुलर आप अपनी स्टेटमेंट चेक करते रहिए कि भाई कोई अमाउंट कट रही। कई बार क्या होता है ना, छोटी छोटी अमाउंट कटती रहती है, हम ध्यान ही नहीं करते, हमें लगता है कि कोई बैंक का ही कोई चार्ज कट रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। कार्ड को अगर आप यूज नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उस टाइम के दौरान अपने कार्ड को आप अपना लॉक कर सकते हो। दूसरा, पब्लिक प्लेस का अगर कोई वाईफाई आप ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन करें तो उसको यूज मत करना, उसके हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ सावधानी आप बरत सकते हैं। अगर आपका कोई कार्ड खो जाता है, कोई ऑनलाइन इस तरह कोई साइबर फ्रॉड होता है, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का लॉस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें लीगल रेमेडीज आपके पास रहती हैं और इस प्रकार से आपको एक्शन लेना होता है। हम इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आएंगे। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।